Good morning students. Today we will start our next exercise, that is 4.3 of chapter number 4, Basic Geometrical Ideas. Our first question is name the angles in the given figure. यहाँ पर आपको ये फिगर गिवन है, इसमें आपको इस फिगर को देखकर एंगल्स के नाम बताने हैं। अब एंगल्स होते क्या हैं? टू ऐसी रेज जो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होता है, लाइक दिस। ये वन रे है आपकी और इसी पॉइंट से ही अदर रे हो गई, तो इन दोनों रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, जो इनके बीच में ये बनता है मिडिल में, दिस इज़ कॉल्ड एंगल। तो आपको इस तरह यहाँ पर एंगल बनाना है कि इस फिगर में कौन कौन से एंगल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारे एंगल का साइन होता है। यहाँ से देखिए सारे कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स हैं, तो 4 एंगल्स यहाँ बनेंगे ही बनेंगे। जिसे अगर हम स्टार्टिंग करते हैं इस ए एंगल से, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? एंगल। हम इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं, इसी को ही हम एंगल डी ए बी ये बोल सकते हैं, बी ए डी ये बोल सकते हैं। मीन्स ए हमारा मिडल में आएगा, तो हमारा जो फर्स्ट एंगल होगा, इस तरह हमारे से 4 एंगल्स हैं यहाँ पर, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। बट हमें पूरे यहाँ पर नेम देने हैं एंगल्स को, तो हमारा जो राइट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा लिखने का वे, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। उस तरह हम इसको एंगल बी ए डी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एंगल अब हमें बी लेके आना है सेंटर में, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। नेक्स्ट इज बी सी डी। यहाँ पर हमारा एंगल ए सेंटर में था, सेकंड में बी हुआ, थर्ड एंगल हमारे अब सी सेंटर में आएगा, तो हम इसको क्या नाम देंगे? बी सी डी, एंगल बी सी डी। एंड फोर्थ एंगल इज सी डी ए, डी सेंटर में लेना है आपको, एंगल सी डी ए। तो इस तरह से ही हमारे 4 एंगल्स इसमें आ गए, हमने बता दिया। हम इसे बोलने दोनों वे से हम बोल सकते हैं, हर एंगल को ऐसे ही। जब हमने इसको बोला फर्स्ट एंगल को डी ए बी और बी ए डी सेम है, ऐसे ही ए बी सी और सी बी ए ये भी सेम है, बी सी डी या डी सी बी, तो आप एक लिख सकते हैं इसमें से। इस तरह से सी डी ए या ए डी सी सेम है ये सब। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। हमने पॉइंट बताने हैं, या पॉइंट्स सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। यहाँ पर पिक्चर आपको गिवन है, ये फिगर गिवन है, इस फिगर को आपने देखना है, देन आपने आंसर देना है क्वेश्चंस का। लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन। ये पिक्चर आपको गिवन थी, अब इस पिक्चर को देखते हुए आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। तो यहाँ पर एंगल डी ओ ई चेक करते हैं, एंगल डी ओ ई, इसके इंटीरियर पॉइंट बताने हैं मुझे। इंटीरियर मीन्स अंदर, तो इन दोनों के अंदर जो पॉइंट है वो है पॉइंट ए। तो फर्स्ट का आंसर आपका आ जाएगा ए। बी पार्ट में क्वेश्चन आपको गिवन है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ देखिए यहाँ पर एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ का हमें एक्सटीरियर बताना है, मीन्स इसके अंदर नहीं लेना आपने, इसके बाहर वाला पार्ट में जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो बताने हैं। तो यहाँ पर है पॉइंट सी, ए एंड डी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? सी ए डी। नेक्स्ट पार्ट इज ऑन एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ के ऊपर जो लाई करते हैं, तो यहाँ देखिए ई ओ एफ, इन रेस के ऊपर, इस एंगल के ऊपर जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो कौन से हैं? एफ ओ बी ई। तो ये 4 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे यहाँ पर, एफ ओ बी एंड ई। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव। आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करने हैं और 2 एंगल्स उसमें बनाने हैं, जिसमें उन 2 एंगल्स में फर्स्ट पॉइंट है 1 पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट कॉमन हो। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक रे ड्रॉ की,
तो मैंने इसको नेम दिया, ये O है और ये B है। मुझे एंगल ड्रॉ करना है एक, तो मैंने यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर दिया और मैंने इसको नेम दे दिया A। मीन्स AOB एक एंगल बन गया, ये हमारा एक एंगल फॉर्म हो गया। मुझे 2 एंगल्स बनाने हैं जिनमें 1 पॉइंट कॉमन हो। मीन्स मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ से ही मैं एक और एंगल ड्रॉ करती हूँ, सिर्फ O पॉइंट को कॉमन लेती हूँ। तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ से इसी रे को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ से मैंने इसको नेम दे दिया C और यहाँ पर मैंने इसको नेम दे दिया D। तो मेरे पास क्या बन गया, एक एंगल और बन गया। एक एंगल तो मेरा AOB था, दूसरा मेरा बन गया COD या DOC। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ O पॉइंट दोनों में कॉमन है, एंगल AOB और DOC में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, दैट इज O। तो यहाँ पर हमारा O इज कॉमन, ओनली 1 पॉइंट कॉमन बोला था। सेकेंड पार्ट में 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब आपको 2 एंगल्स ऐसे ड्रॉ करने हैं जिसमें 2 पॉइंट कॉमन हो। तो सेम एज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एंगल बनाएंगे। आपको स्केल से ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर ये एंगल बनाया AOB। अब मुझे 2 पॉइंट कॉमन चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी पॉइंट को ही कॉमन रखती हूँ। OA दोनों पॉइंट कॉमन लेती हूँ, यहाँ से सिर्फ एक और रे ड्रॉ कर दूँगी जिसको मैंने नेम दे दिया C। तो यहाँ पर मेरे 2 एंगल बन गए, एक ये और एक ये। मीन्स एक बन गया AOB और दूसरा है AOC। अब इन दोनों में ही हमारे 2 पॉइंट्स कॉमन है, दैट इज़ O एंड A। तो O एंड A आर कॉमन, 2 पॉइंट्स कॉमन आ गए। नेक्स्ट पार्ट इज 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब आपके क्या होने चाहिए, 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो कैसे आ सकते हैं आपके 3 पॉइंट्स कॉमन, देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक एंगल, जैसे हमने लास्ट पार्ट्स में किया। B, यहाँ है O और यहाँ से हम एक एंगल जैसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें स्लैंटिंग ही ड्रॉ करना है। तो हमारा ये एक एंगल हो गया AOB। अब हमें 2 एंगल्स ड्रॉ करने हैं जिसमें 3 पॉइंट्स कॉमन हों। तो हम क्या करेंगे, एक और यहाँ से रे ड्रॉ करते हैं, उसको मैंने नेम दिया C। अब यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट कॉमन है O और A, हमें 3 पॉइंट कॉमन चाहिए। तो यहाँ पर ही हम एक और पॉइंट कॉमन दिखाने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं E। तो अब हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट्स कॉमन हैं A, E, O। तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स जो आए कॉमन वो कौन कौन से हैं, A, E एंड O। दीज पॉइंट्स आर कॉमन। नेक्स्ट पार्ट इज D पार्ट, 4 पॉइंट्स इन कॉमन। अब आपको 4 पॉइंट्स कॉमन चाहिए, तो इसे भी हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। पहले सबसे पहले एक रे ड्रॉ की हमने, दैट इज़ OB। देन यहाँ से हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं, इसके हमने नेम दे दिया A। यहाँ से अदर रे, दैट इज़ OC। तो यहाँ पर हमारे एंगल फॉर्म हो गए, 2 एंगल्स ही फॉर्म करने थे हमने, AOB एंड AOC। लेकिन हमें पॉइंट्स चाहिए थे 4 कॉमन। यहाँ पर तो ओनली 2 पॉइंट्स कॉमन है A और O। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर ही हम 2 पॉइंट्स और फॉर्म कर देंगे और उन पॉइंट्स का नाम क्या हो जाएगा, D, E। तो यहाँ पर हमारे 4 पॉइंट्स कॉमन आ गए, दैट आर A, D, E एंड O। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, A, D, E एंड O। दीज आर कॉमन। नेक्स्ट पार्ट इज 1 रे इन कॉमन। अब आपको ओनली 1 रे कॉमन चाहिए, तो हमें कैसे ड्रॉ करना है इसे, 1 रे कॉमन चाहिए, 2 एंगल्स फॉर्म करने हैं। तो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हम OB। यहाँ पर हमने एक एंगल ड्रॉ किया, इसे नेम दिया हमने A। देन यहाँ पर एक और एंगल फॉर्म किया, नेम दिया C। तो यहाँ पर हमें चाहिए 1 रे कॉमन। तो यहाँ पर हमारी जो रे है, 2 एंगल्स फॉर्म हो चुके हैं। रे कौन सी कॉमन हो जाएगी, OA। तो OA जो रे है यहाँ पर, OA इज़ अ कॉमन रे। ये इन दोनों एंगल्स में कॉमन है, AOC एंड AOB में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।